हेलो ग्रुप एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम एक बहुत ही जबरदस्त चीज लेके आए हैं और वो जबरदस्त चीज क्या है? वो जबरदस्त चीज है हॉलिडे होमवर्क। ठीक है, क्या है वो? हॉलिडे होमवर्क। देखिए, हॉलिडे होमवर्क जो मेरे पास ओब्रू स्कूल की मैं प्रॉपर बात करूंगा, जो मेरे पास हॉलिडे होमवर्क है ओब्रू स्कूल का विंटर सेशन का। ठीक है, विंटर सेशन का जो ओग्रू स्कूल का हॉलिडे होमवर्क है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। राइट, तो आज मैं जिस क्लास की बात शेयर करूंगा, मेरे पास 3 क्लास का हॉलिडे होमवर्क है। क्लास 3 से स्टार्ट करते हैं, क्लास 3 से। और सब्जेक्ट वाइज हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कौन सी चीज उसमें हम कर सकते हैं, कौन सी चीज उसमें हम नहीं कर सकते। क्योंकि मान लो कई पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे को मान लो सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो उस करिकुलम को, उस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलो हमारा बच्चा वहां पे नहीं पहुंच पाया, कोई बात नहीं, बट वहां की जो एजुकेशन है उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं किसी भी वे में। जैसे मुझे हॉलिडे होमवर्क मिल गया, पीडीएफ मिल गया मेरे को, तो मैंने कहा कि वो मैं शेयर कर देता हूँ पेरेंट्स के साथ। ठीक है, कि जो बच्चे वहां के सीख रहे हैं वो हमारे बच्चे भी सीख लेंगे। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आपको गूगल पे मिल जाएगी, वेबसाइट पे नहीं मिलेगी। ठीक है, गूगल पे आप लिखेंगे ना ओ ग्रुप स्कूल विंटर हॉलिडे होमवर्क, सिर्फ इतना लिख देना आपने, ओ ग्रुप स्कूल विंटर हॉलिडे होमवर्क पीडीएफ, तो उसमें आ जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आज क्लास 3 का शुरू कर रहा हूँ और उसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि उसमें हम कौन कौन से करवा सकते हैं और कौन से हम नहीं करवा सकते। कुछ ऐसे भी पार्ट है जो हम नहीं करवा पाएंगे, ठीक है, उनको हम छोड़ देंगे, और जो करवा सकते हैं वो हम जरूर कराएंगे। उससे अलग जो हमारा बनता है वो भी हम कवर अप करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट साइंस से। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। उन्होंने सबसे पहले जो है साइंस सब्जेक्ट का दिया है, साइंस। देखिए, साइंस क्योंकि क्लास 3 है, क्लास 3 में क्या होता है आपके पास, जैसे क्लास 2 है, क्लास 2 में एक सब्जेक्ट आता है एनवायरमेंटल साइंस, ईवीएस। तो वो ईवीएस किससे रिप्लेस हो जाता है? वो ईवीएस रिप्लेस हो जाता है क्लास 3 में जाके 2 सब्जेक्ट से, साइंस और सोशल स्टडीज से। ठीक है, और ग्रुप स्कूल के अंदर जिस तरह से हमारे क्लास 2 में बच्चे के पास एनवायरमेंटल साइंस नाम का सब्जेक्ट है, तो वो एनवायरमेंटल साइंस क्लास 3 में नहीं होता। उस एक सब्जेक्ट को हटा के 2 सब्जेक्ट इंसर्ट किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक साइंस होता है, एक सोशल स्टडीज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले साइंस का हॉलिडे होमवर्क की बात करते हैं। देखिए, साइंस के हॉलिडे होमवर्क में उसने जो पहला पॉइंट लिखा है, और क्योंकि ये विंटर का हॉलिडे होमवर्क है, तो इसमें ये मान के चलो कि बच्चे ने अप्रैल से लेकर दिसंबर तक सारा सिलेबस कर लिया है, तो उन्होंने जो विंटर का हॉलिडे होमवर्क डाला वो फुल सिलेबस को देखते हुए डाला। ठीक है, ये प्लस पॉइंट रहेगा हमारे लिए कि फुल सिलेबस का हॉलिडे होमवर्क हमें मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ समर वेकेशन का इसके अंदर थोड़ा सा पोर्शन हुआ है उसका हॉलिडे होमवर्क मिला है। जो डला हुआ है गूगल पर वो है कंप्लीट विंटर का, कंप्लीट फुल सिलेबस का। ठीक है, तो क्लास 3 में साइंस सब्जेक्ट में तो पहला हॉलिडे होमवर्क उसने लिखा राइट इंफॉर्मेशन, राइट इंफॉर्मेशन अबाउट अबाउट सोलर सिस्टम, अबाउट सोलर सिस्टम। पहला उन्होंने ये लिखा है, राइट इंफॉर्मेशन अबाउट सोलर सिस्टम। देखिए, सोलर सिस्टम का जो टॉपिक है क्लास 2 से ही बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके पास ओग्रू स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर के आए हैं, उनके अंदर सोलर सिस्टम का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आया है। ठीक है, कि प्लैनेट्स कितने हैं, रेड प्लैनेट कौन सा है, ब्लू प्लैनेट कौन सा है, ऑर्बिट के बारे में, एक्सिस के बारे में, तो वो सारा का सारा सोलर सिस्टम के आया है। तो उन्होंने हॉलिडे होमवर्क में क्या दिया कि क्लास 3 के अंदर जो सोलर सिस्टम का टॉपिक है उसके बारे में बच्चे ने इंफॉर्मेशन लिखनी है हॉलिडे होमवर्क में। देखिए, सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। ठीक है, मैं आपको एक अकेली क्लास सोलर सिस्टम की लूंगा, अकेली क्लास में सोलर सिस्टम की लूंगा, और वो हम ये पार्ट जरूर कवर अप करेंगे डिटेल तक का। डिटेल तक का मेरे कहने का ये मतलब है कि क्लास 3 का जो बच्चा है वो क्लास 4, क्लास 5 तक का सोलर सिस्टम का टॉपिक जो है वो लर्न करेगा। ठीक है, वो मैं क्लास दूंगा, अभी थोड़ा रिजल्ट आ जाए बच्चों को उसके बाद। तो सोलर सिस्टम की जो क्लास होगी उसके अंदर क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 जो कंप्लीट डिटेल है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। ये वाला जो पॉइंट है जिसमें मैंने रेड टिक किया है, रेड टिक वाले पार्ट हम कर सकते हैं, वो हम जरूर करेंगे। ठीक है, सोलर सिस्टम के बारे में पहला हॉलिडे होमवर्क दिया है, राइट इंफॉर्मेशन अबाउट सोलर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट जो उन्होंने लिखा,
उन्होंने लिखा है साइंस के सब्जेक्ट में, राइट एंड लर्न, राइट एंड लर्न 5 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस each from lesson 8 to 13 कि लेसन 8 to 13 में से हर एक लेसन में से 5 क्वेश्चन को लिखना है और लर्न करना है। अब ये हम नहीं कर पाएंगे, अभी हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ओब्रुक स्कूल के अंदर साइंस की कौन सी बुक लगी हुई है, एनसीईआरटी लगी है या कोई और बुक लगी है, क्योंकि अगर हमें बुक का ही नहीं पता होगा तो हम तो लेसन 8 to 13 का भी हमें नहीं पता होगा। ठीक है, तो अगर किसी पेरेंट्स को ओब्रुक स्कूल के अंदर जो बच्चे का एडमिशन हुआ है वहां पे वो कौन सी बुक पढ़ते हैं, किस सब्जेक्ट की कौन सी बुक पढ़ते हैं, हिंदी की मुझे क्लियर है, हिंदी की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, कैसे पता मैं वो भी बताऊंगा, जब हम हिंदी की बात करेंगे तो मैं बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने बुक का नाम मेंशन कर रखा है, रिमझिम नाम से बुक है। तो हिंदी की मुझे पता है एनसीईआरटी है, ठीक है, साइंस की नहीं पता मुझे, ठीक है, कुछ आइडिया नहीं लग पा रहा हॉलीडे होमवर्क से। तो अगर किसी पेरेंट्स को पता तो वो कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में जरूर बताइएगा। ये पार्ट हम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने क्लास उसके बाद थर्ड पॉइंट जो लिखा है, थर्ड पॉइंट में उन्होंने लिखा लर्न ऑल fill in the blanks, fill in the blanks and definitions, learn all fill in the blanks and definitions कि जितनी भी आपके पास fill in the blanks है उनको लर्न करना है और डेफिनेशन को लर्न करना है। ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि अगेन किस पे डिपेंड करता है, बुक के नेम पे, बुक का नाम हमें पता नहीं। तो ये जो 2 पार्ट है ये हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने रेड टिक किया है, उसको हम डेफिनेटली करेंगे। सोलर सिस्टम की एक अच्छी क्लास लेंगे जिसके अंदर अच्छे से सोलर सिस्टम पढ़ाया जाएगा, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 सब बच्चों का। ठीक है, तो साइंस में ये 3 ही पार्ट दिए हुए थे हॉलीडे होमवर्क के अंदर। क्लास 3 में बात कर रहा हूँ, क्लास 3 के साइंस के अंदर सिर्फ 3 पार्ट थे हॉलीडे होमवर्क में, तो उसमें से हम सिर्फ एक पार्ट करेंगे, वो कौन सा करेंगे, सोलर सिस्टम का। उसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स की। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स का हॉलीडे होमवर्क की बात करेंगे। मैथमेटिक्स मुझे तो हॉलीडे होमवर्क बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा मैं वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर फर्स्ट में क्या लिखा इन्होंने, कंप्लीट द worksheets, complete the worksheets 3, 4, 5 and 6 in a copy। उन्होंने बोला कि वर्कशीट के अंदर जो आपके पास वर्कशीट नंबर जो 3, 4, 5 और 6 उसको कॉपी के अंदर कंप्लीट करना है। अगेन फिर से वही दिक्कत है कि वर्कशीट नहीं पता कौन सी है, कि किस बुक की है, मैथमेटिक्स की बुक का भी हमें नहीं पता, तो उसकी बुक का नहीं पता तो वर्कशीट का भी नहीं पता। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर किसी पेरेंट्स को पता है बुक का नाम जो बच्चे वहां पे पढ़ते हैं तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम नहीं हो पाएगा हमसे क्योंकि हमें बुक का नाम नहीं पता, वर्कशीट का भी हमें नाम नहीं पता कि वर्कशीट कौन कौन सी है। उसके बाद जो सेकंड है ये बड़ा अच्छा है, उसका लिखा राइट एंड लर्न tables from 2 to 20। ये बहुत अच्छा, इससे मैं बहुत इंप्रेस हुआ। उसने बोला क्लास 3 के बच्चे को बेटा 2 से 20 तक का टेबल लर्न कर लेना। ये बहुत अच्छी चीज करी और ये हम जरूर करेंगे। ठीक है, ये हम जरूर करेंगे, इसको मैं टिक कर देता हूँ रेड टिक, ये हम जरूर करेंगे। राइट एंड लर्न टेबल फ्रॉम 2 to 20 तक का टेबल बच्चे को लर्न करना है क्लास 3 के अंदर। अभी आपका बच्चा क्लास 2 में है, ठीक है, हो सकता है कि उसको 10 तक का टेबल आता हो सकता है उसको 12 तक का टेबल आता हो, ठीक है, लेकिन जब वो क्लास 3 में एंटर करेगा तो आपने क्या टारगेट रखना है इस बार, दिसंबर तक आते आते उसको 20 तक टेबल लर्न जरूर कराने हैं, 20 तक टेबल जरूर कराने हैं। क्लास 3 के जो बच्चे उसको 20 तक टेबल टिप्स पे लर्न होने चाहिए, क्योंकि ओब्रो स्कूल के बच्चे को होते हैं। ठीक है, अगर वो बच्चे कर सकते हैं तो हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, टेबल लर्न करनी है 2 से लेके 20 तक का। उसके बाद थर्ड दिया है राइट एंड
learn write and learn the squares from 2 to 20 2 to 20 2 से लेके 20 तक का स्क्वायर लर्न करना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 का स्क्वायर 2, मतलब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 3 3 या 9, मतलब वो जो एक नंबर है जिसका हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। मान लो 3 का हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 आ जाएगा। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस कहां तक करनी है, 20 तक लर्न करनी है। अभी नहीं करनी, अभी बच्चे क्लास 2 में है। अगर क्लास 3 में है तो वो जरूर लर्न कर ले, ठीक है। अगर वो क्लास 3 में है, क्योंकि उन स्कूल के बच्चे को याद है ये चीज, तो हो सकता है कि वाइवा वॉस के दौरान या इंटरव्यू के दौरान वो पूछ रहे हैं आपसे कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 11। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है। 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 होता है। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। तो इस तरह से मतलब काफी स्क्वायर लर्न करने पड़ते हैं। उनका अकॉर्डिंग, स्कूल के अकॉर्डिंग, ओबू स्कूल के अकॉर्डिंग जो क्लास 3 का बच्चा है उसको 2 से लेकर 20 तक के स्क्वायर आने चाहिए, ठीक है। तो अगर पॉसिबल हो सके क्लास 2 में अगर बच्चा है कोई बात नहीं, मत कराना लर्न अभी, लेकिन क्लास 3 का अगर बच्चा है उसको स्क्वायर लर्न जरूर करा देना, ठीक है। ये पार्ट हम जरूर करेंगे, ठीक है। जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी क्लास 3 के अंदर तो ये वाला पार्ट हम जरूर करेंगे, स्क्वायर्स को हम जरूर करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें किसी बुक की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद फोर्थ जो पॉइंट उसमें दिया उन्होंने लिखा राइट एंड लर्न द क्यूब्स फ्रॉम 2 to 10। 2 से लेके 10 तक के क्यूब लर्न करने, ठीक है। स्क्वायर कहां तक लर्न करने हैं, 20 तक, और क्यूब कहां तक लर्न करने हैं, 10 तक। क्यूब का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने स्क्वायर में बताया आपको कि एक जो नंबर है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 2 या 4। क्यूब में क्या होता है, उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 मान लो 2 का क्यूब हमें फाइंड आउट करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 का क्यूब क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 3 का क्यूब क्या आएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है। 3 का क्यूब कितना आएगा, 27। 4 का क्यूब क्या आएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 का क्यूब क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो इस तरह से हमें 2 से 10 तक के जो क्यूब है बच्चे को वो लर्न कराने, क्लियर। ये टॉपिक भी हम जरूर करें, ठीक है। ये टॉपिक भी हमें जरूर करना है। तो मैथमेटिक्स के अंदर इतना ही दिया हुआ था हॉलीडे होमवर्क में, और हॉलीडे होमवर्क में से इसके अंदर हम जो 3 टॉपिक हैं सेकंड थर्ड फोर्थ वो हम जरूर करेंगे, ठीक है। टेबल को लर्न करनी है बच्चे को 20 तक, स्क्वायर लर्न करना बच्चे को 20 तक, और क्यूब लर्न करना बच्चे को 10 तक, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हो, देखो ये हॉलीडे होमवर्क में है, इसके अलावा क्या कर सकते हो, देखो इसके अलावा मैं बताता हूं। एक तो बच्चे को प्राइम नंबर लर्न करा देना, हालांकि ये हॉलीडे होमवर्क में नहीं है। जो प्राइम नंबर है ये मैंने अपनी तरफ से बनाया, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया। एक तो बच्चे को प्राइम नंबर लर्न करा देना 2 से लेके 100 तक, ठीक है। प्राइम नंबर क्लास 3 का अगर बच्चा है, क्लास 2 के बच्चों को मैंने 2 से लेकर 20 तक कराया था, ठीक है। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कराई थी 2 से 20 तक के बच्चों को प्राइम नंबर जरूर लर्न करा देना। लेकिन अगर क्लास 3 में बच्चा है और दिसंबर तक आते आते उसको 2 से लेकर 100 तक का जो आई थिंक 25 आते हैं इसके अंदर प्राइम नंबर, ठीक है। 2 से लेकर 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर होते हैं, तो वो प्राइम नंबर बच्चे को लर्न कराने हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा, उसके बाद 23 आएगा। तो इस तरह से ये जितने भी प्राइम नंबर है वो लर्न करने हैं। और क्या लर्न करना है, और लर्न करना है रोमन नंबर। रोमन नंबर कहां तक लर्न करने हैं, रोमन नंबर पहले लर्न करने हैं 1 to 100। चलो अभी रोमन में लिखा, मैं सिंपल ही लिखता हूँ, रोमन जब क्लास होगी तब करेंगे। 1 to 100, 100 के बाद 200 का, 100 का है गया 200 का, 300 का, ऐसा करते करते 1000 तक का जो रोमन नंबर है वो लर्न करना है। 1 से 100 तक तो लगातार चलेगा कि 1 2 3 4 99 99 100 100 के बाद 200 का,
फिर 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 और 1000 सिर्फ इनका। ठीक है, जो लास्ट के 10 बचेंगे उसमें ऐसा नहीं है कि 101 का करना है, 102 का, 150 का, ऐसा नहीं करना, सिर्फ ये लर्न करनी है 1 से लेकर 100 तक, उसके बाद 1000 तक। ये दो मैंने बनाई है, ये दो मैंने बनाई है। अगर मैं एग्जामिनर होता, मैं हॉलीडे होमवर्क डिजाइन करता तो मैं ये भी जरूर डाल देता। ठीक है, लेकिन ओवरऑल स्कूल के जो वर्कशीट है उसके अंदर सिर्फ ये 4 पॉइंट थे, उनमें से हम ये 3 पॉइंट जरूर करेंगे, और जब हमारी क्लास चलेगी तो मैं उसमें ये भी कराऊंगा और ये भी कराऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स के बाद आगे लिखा है उन्होंने कंप्यूटर। मैथमेटिक्स के बाद आगे करते हैं कंप्यूटर का हॉलीडे होमवर्क। कंप्यूटर, ठीक है, तो कंप्यूटर में क्या लिखा है? कंप्यूटर में लिखा है डू सैंपल पेपर 1 ऑन पेज नंबर 40, सैंपल पेपर 2 ऑन पेज नंबर 70, सैंपल पेपर 3 ऑन पेज नंबर 87 इन योर नोटबुक। उन्होंने देखो कंप्यूटर का हॉलीडे होमवर्क भी हम नहीं करा पाएंगे क्योंकि अगेन कंप्यूटर की बुक का नहीं पता। उन्होंने बोला कि कंप्यूटर की जो वहां पर बुक लगी हुई है उसके पेज नंबर 40 पे सैंपल पेपर 1 है, पेज नंबर 70 पे सैंपल पेपर 2 है, पेज नंबर 87 पे सैंपल पेपर 3 है। तो उन्होंने बोला कि ये 3 सैंपल पेपर है, ये कंप्लीट करने हैं। ठीक है, हमें बुक का नाम नहीं पता तो हम उसके पेज नंबर भी हम चेक नहीं कर सकते। अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी पेरेंट्स को वहां पर जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी कंप्यूटर की बुक का पता है नाम, जिसके अंदर 40 पेज नंबर पे सैंपल पेपर 1 है, 70 पे सैंपल पेपर 2 है या 87 पे सैंपल पेपर 3 है, तो प्लीज वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, ये पार्ट हम नहीं करा पाएंगे क्योंकि हमें बुक का नाम नहीं पता। ठीक है, चलो इसके बाद कंप्यूटर के बाद अगला है हिंदी। कंप्यूटर के बाद अगला हॉलीडे होमवर्क लिखा है वो लिखा है हिंदी का। हिंदी का हॉलीडे होमवर्क भी मुझे अच्छा लगा। उन्होंने लिखा सबसे पहले हिंदी के अंदर राइट 20 पेजेस इन न्यू कॉपी। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट आप करवा सकते हो, मैं नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये रिटन प्रैक्टिस का काम है। उन्होंने बोला कि नई कॉपी लगा दो, उसके अंदर 20 पेजेस लिखने हैं। ठीक है, मान लो उनकी 2 महीने की छुट्टी होती है, पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी, 30 डेज है, तो 60 डेज में उसने बोला कि बच्चे ने 20 पेजेस लिखने हैं, डेली एक पेज लिखना है या 3 दिन में एक पेज लिखना है। ठीक है, ये किसके लिए? ये हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट के लिए। अपनी मर्जी से कुछ भी लिखो, यही काम आपने अपने बच्चे के साथ कराना है कि आप अपने बच्चे को बोलेंगे कि एक पेज पर लिखना है, कुछ भी आप पैराग्राफ लिखो। ठीक है, आप मेरे स्कूल के बारे में लिखो, मेरे बस्ते के बारे में लिखो, मेरे परिवार के बारे में लिखो, हिंदी में जो भी ऐसे है जो उसके मन में है वो लिखिए। तो ये पार्ट को मैं स्टार कर देता हूं क्योंकि ये पार्ट आप लोग कराएंगे, ये पार्ट मैं नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, ये पार्ट आप लोग करवाएंगे। ये बेसिकली क्या चीज है? ये हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट की प्रैक्टिस है, हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट के लिए। और मैं इसमें ये सजेस्ट करूंगा कि जो आप न्यू कॉपी लेके आएंगे वो आप 5 लाइन्स वाली लेके आए। 5 लाइन्स वाली पे, जो 5 लाइन्स की कॉपी होती है, 5 लाइन्स की नोटबुक होती है, उसके अंदर बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी होती है। ठीक है, तो ये काम आपने करना, इसलिए मैंने स्टार लगाया। टिक मैंने इसलिए लगाया क्योंकि टिक वाला काम मैंने कराना है। उसके बाद जो सेकंड है, उन्होंने लिखा राइट योर ऑन 2 poem and 2 short story
इन न्यू कॉपी। ये काम इसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है, हालांकि ये भी हैंड रिटन का ही काम है, ठीक है, ये भी काम इसका हैंड रिटन का। उसने बोला कि नई कॉपी लगाओ, उसके अंदर 2 शॉर्ट स्टोरी लिखो, ठीक है। आप शॉर्ट स्टोरी में बच्चे को हेल्प कर सकते हो कि मान लो थर्स्टी क्रॉस को हिंदी में सुना दिया कि एक प्यासा का हुआ था, ठीक है, उस तरह से कहानी सुना सकते हो, बच्चे को लर्न हो गई, फिर बच्चा उसको अपनी लैंग्वेज में लिखेगा, ठीक है, हिंदी के अंदर। बस आपने क्या ध्यान रखना है कि जो ग्रामेटिकली ठीक होनी चाहिए व्याकरण के अनुसार, और उसकी जो मात्राएं हैं, ठीक है, बड़े ओ की मात्रा, छोटे ओ की मात्रा वगैरह वगैरह, वो सब करेक्ट हो, ठीक है। तो इसके अंदर भी ये भी कौन सी है, ये भी हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट की प्रैक्टिस है, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस। और अगेन मैं इसमें सजेस्ट करूंगा कि जब न्यू कॉपी लगेगी, ये आप कौन सी लेना, 5 लाइन्स वाली लेना अगेन, ठीक है, 5 लाइन्स वाली जो कॉपी है ये इसके अंदर यूज करनी है। उसके बाद थर्ड पार्ट उन्होंने लिखा है, राइट 4 क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ रिमझिम बुक। अब उन्होंने यहाँ पे देखो बुक का नाम मेंशन कर दिया, रिमझिम बुक, तो ब्रैकेट में लिखा टेक्स्ट बुक, ठीक है। अब रिमझिम बुक किसकी है, रिमझिम बुक है एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी बुक है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो कि जो एनसीईआरटी की रिमझिम बुक है उसके जो क्वेश्चन आंसर है, 4 क्वेश्चन आंसर वो आप लिखवा सकते हो, ठीक है। हिंदी की एनसीईआरटी की रिमझिम बुक आती है तो उसके अंदर से 4 क्वेश्चन आंसर लिखवा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने लिखा है कंप्लीट योर हिंदी ग्रामर बुक, कंप्लीट योर हिंदी ग्रामर, जो हिंदी व्याकरण की जो पुस्तक है उसको कंप्लीट करना है। अगेन हिंदी व्याकरण की अब एनसीईआरटी की या किसी और पब्लिशर की है वो नहीं पता, ठीक है, तो ये काम नहीं हो पाएगा। उसके बाद उन्होंने लिखा लास्ट में फिर एक लाइन लिख दी, लर्न होल सिलेबस फॉर एनुअल एग्जाम। इनके एनुअल एग्जाम कब होते हैं, फरवरी में इनके एनुअल एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे रिपोर्टिंग उनकी 2 फरवरी रिपोर्टिंग है, उसके बाद फरवरी के मिड में एनुअल एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने यही बोला कि एनुअल एग्जाम के लिए जो कंप्लीट सिलेबस है उसको लर्न करना है, ठीक है। तो फिर सारी चीजें उसके अंदर कवर अप हो जाती हैं कि ग्रामर भी सारी करनी है, जो रिमझिम बुक का वो भी सारी करनी है, होल सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो इसमें से जो मुझे लगता है आप लोग जो करवा सकते हो, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ठीक है, ये 2 पार्ट आप अपने बच्चे को करवा सकते हो 5 लाइन्स की नोटबुक में। अगर आपको कराना है तो 2 कॉपी मत लेके आओ, एक ही कॉपी ले आओ, उसी कॉपी में 20 पेजेस लिखवा दो और उसी के अंदर 2 पोएम लिखवा दो और 2 शॉर्ट स्टोरी लिखवा दो, ठीक है। 2 अलग अलग कॉपी लेके आने की जरूरत है नहीं, उसके अंदर आप एक ही कॉपी के अंदर काम चला सकते हो, ठीक है। तो ये वाला काम अगेन इसको मत करवाना, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला काम जरूर कर लेना क्योंकि दोनों हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट की प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद हिंदी का इतना ही दिया हुआ था, हिंदी के बाद उन्होंने लिखा इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि देखो जो हमारे पास मेन टारगेट है बच्चे की सिलेक्शन के लिए है, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, मैथ का आता है, इंग्लिश का आता है, जीके का आता है, साइंस का आता है। तो हमारा कंसर्न भी उन्हीं सब्जेक्ट से है बेसिकली। जैसे हमने मैथमेटिक्स में देखा काफी अच्छा था, टेबल का, स्क्वायर का, क्यूब का। अब देखते हैं इंग्लिश ग्रामर में उन्होंने क्या कुछ लिखा हुआ, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर उन्होंने लिखा है, पहले तो उन्होंने लिखा है इंग्लिश ग्रामर के अंदर द रिवीजन ऑफ एंटायर सिलेबस, टू बी डन as instructed on the basis of your result, ब्रैकेट में इन्होंने लिख दिया either once or twice
और 10 टाइम्स। उन्होंने बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ योर रिजल्ट, फॉर एग्जांपल उनका PA1 होगा, किसी बच्चे का PA2 हुआ होगा, तो उसके रिजल्ट के बेसिस पे जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग सारे सिलेबस को रिवाइज करना है। ठीक है, मतलब अगेन जैसे हिंदी में था कि कंप्लीट योर होल सिलेबस, इसमें भी वही है कि होल सिलेबस को कंप्लीट करना, रिवाइज करना, लर्न करना है। एक बार करो, 2 बार करो, 10 बार करो, लेकिन वो अच्छे से लर्न करना है आपको। उसके बाद सेकंड जो है, अगेन ये पार्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि अगेन बुक का नाम नहीं पता, और वैसे भी हम एंटायर सिलेबस तो करेंगे ही क्लास 3 के लिए अपना। 6 मूवी रिव्यूज, 6 मूवीज रिव्यू टू बी डन वीकली। ठीक है, तो 6 मूवी रिव्यूज टू बी डन वीकली। इसमें फिल्म के रिव्यूज जो है वो बच्चे को लिखने हैं। ये वाला पार्ट थोड़ा मेरे लिए अजीब है क्योंकि मैंने कभी ऐसा होमवर्क देखा नहीं कि मूवी का रिव्यू लिखना है। उन स्कूल ने हॉलिडे होमवर्क में दिया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि पहले हमें वो 6 मूवीज बच्चे को दिखानी पड़ेगी। ठीक है, 6 मूवीज बच्चे को दिखानी पड़ेगी, तो मूवीज का सिलेक्शन बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हर मूवी दिखाई भी नहीं जाती। हम 3 इडियट को दिखा सकते हैं, ठीक है, जो अच्छी मूवी है, और थोड़ा सोचना पड़ेगा मूवीज के बारे में ना कि बच्चे को हम कौन सी मूवीज दिखाएं। और फिर उसका रिव्यू में क्या आता है कि मूवी का नाम हो गया, उसके अंदर एक्टर कौन कौन से, स्टार कास्ट कौन सी थी, उसके डायरेक्टर कौन थे, तो सॉन्ग कौन से थे, आपको कैसी मूवी लगी, तो इस टाइप का उसमें लिखना पड़ता है। ठीक है, ये होमवर्क हमने कभी ना बच्चों को करवाया, ना नियर बाय के स्कूल में हमने देखा। अगर किसी पेरेंट्स ने ये ऑलरेडी जानकारी है इस चीज के बारे में तो प्लीज मुझसे शेयर करें कि मूवी रिव्यूज का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, कैसे नोटबुक बनाते हैं, कैसे लिखते हैं, तो प्लीज मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं गलत झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है कि मूवी रिव्यूज के कैसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड है वो लिखा है वर्क फॉर्म्स अल्फाबेटिकली टू बी डन। ये वाला टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, जैसे हमने क्यूब का और स्क्वायर का कहा था कि वो हम जरूर करेंगे, इन द सेम मैनर जो ये वाला पार्ट है ना वर्क फॉर्म, ये वाला पार्ट हम जरूर करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि सोलर सिस्टम हम ऐसा करेंगे कि उस एक क्लास के अंदर क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 तीनों का हम कवर अप करेंगे। क्लास 3 का बच्चा भी क्लास 5 तक का लर्न करेगा और क्लास 4 का बच्चा भी क्लास 5 तक का लर्न करेगा सोलर सिस्टम का टॉपिक। इन द सेम मैनर जो वर्क की फॉर्म है वो भी हम क्लास 5 तक के लेवल की लर्न करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि क्लास 2 के अंदर वर्क फॉर्म है वो 20 कराइए, 20 वर्ब्स ओनली। ठीक है, डू, डिड, डन, कट कट कट, ठीक है, इस तरह से। तो लेकिन क्लास 3 के अंदर क्लास 5 तक का जो वर्क फॉर्म है, आइदर इट इज 50, आइदर इट इज 100, ठीक है, तो हम वो सारी की सारी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वर्ब की फॉर्म, ये पार्ट हम जरूर करेंगे वर्ब की फॉर्म का। उसके बाद आगे लिखा है वर्ब फ्रॉम अल्फाबेट टू बिडन के बाद वोकैबुलरी वर्ड्स। फोर्थ है वोकैबुलरी वर्ड्स। ठीक है, वोकैबुलरी को इंक्रीज करने के लिए इसको मैं दूसरा नाम दूंगा, हालांकि उन्होंने लिखा नहीं है इसके अंदर, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये जो हो सकता है, ये जो हम करेंगे वो हम करेंगे सिनोनिम्स। और सिनोनिम्स का पार्ट हम जरूर करेंगे। सिनोनिम्स भी हम काफी करेंगे। ठीक है, वोकैबुलरी से बढ़ती है सिनोनिम्स से ही, तो अपोजिट्स तो ऑलरेडी बच्चा फैमिलियर है, सिनोनिम्स से थोड़ा कम फैमिलियर होता है, तो सिनोनिम्स हम जरूर करेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर का जो सिलेबस दिया हुआ हॉलिडे होमवर्क का, इसके अंदर एक तो हम वर्ब फॉर्म करेंगे और एक सिनोनिम्स करेंगे। अब जैसे मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के अंदर मैंने अपनी तरफ से प्राइम नंबर और रोमन नंबर ऐड किया था, तो इसके अंदर मैं अपनी तरफ से जो ऐड करता हूं वो मैं ऐड करता हूं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कौन सी होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ठीक है, तो इस तरह से। तो वो जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है और जो वर्ब की फॉर्म है, ये वाला पार्ट हम क्लास 5 तक लेवल का करेंगे। ठीक है, थर्ड ऐसा नहीं होता, थर्ड में थोड़ा कम हो गया, फोर्थ में, फिफ्थ में हम अच्छे से 5th लेवल तक का करेंगे। बेशक थर्ड क्लास का बच्चा या फोर्थ का या 5th का, वो हम कहां तक करेंगे, 5th लेवल तक करेंगे। तो इसको भी मैं टिक कर देता हूँ कि ये वाला पार्ट भी हम जरूर करेंगे। ये वाला पार्ट जो है ये हॉलिडे होमवर्क में नहीं है, ये वाला पार्ट मैंने अपनी तरफ से लगाया
ग्रामर के अंदर हम वर्ब फॉर्म भी जरूर करेंगे, सिनोनिम्स भी जरूर करेंगे और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी जरूर करेंगे। इससे अलग जो हमें करना है वो तो करेंगे, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर की इस बार जो हम बुक यूज करेंगे वो लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर यूज करेंगे, ठीक है, लूसेंट की बुक यूज करेंगे। मैथमेटिक्स के अंदर हम यूज करेंगे मेंटल मैथमेटिक्स बाय आर.एस. अग्रवाल। मैंने आपको बताया है पहले भी कि जो मैथमेटिक्स के लिए हम बुक यूज करेंगे इस बार, क्योंकि जो स्कूल की बुक थी, आईसीएसई की बुक थी, वो हमने ओलंपियाड की बुक थी, वो हमने सारी कर ली है, ठीक है। अब लेकिन आर.एस. अग्रवाल की एक बुक बची है जो हमने नहीं की है, वो हम क्लास 3 के अंदर कवर अप करेंगे। तो क्लास 3 की जो बुक मैथ के लिए हम यूज करेंगे वो करेंगे मेंटल मैथमेटिक्स बाय आर.एस. अग्रवाल, और जो इंग्लिश ग्रामर के लिए हम बुक यूज करेंगे वो यूज करेंगे जूनियर ग्रामर बाय लूसेंट, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर इतना ही सिलेबस दिया हुआ था जो कि बच्चों को हॉलीडे होमवर्क के लिए मिला। इंग्लिश ग्रामर के बाद जो अगला टॉपिक है, अगला सब्जेक्ट जो है वो है सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज जैसे मैंने आपको बताया था कि एनवायरमेंटल साइंस जो है वो हट जाता है और उसके लिए दो सब्जेक्ट नए ऐड हो जाते हैं, एक हो जाता है साइंस का, एक हो जाता है सोशल स्टडीज का, ठीक है। तो पहले क्या किया है सोशल स्टडीज का। सोशल स्टडीज में देखिए उसने पहले लिखा है collect information about different festivals in our country कि हमारी कंट्री के अंदर जो डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। जैसे कि मान लो आपका एक फेस्टिवल होता है ओणम का, उसके अंदर क्या होता है बोट रेस होती है, कहाँ पर होता है केरला में होता है। तो इस तरह का हम फेस्टिवल के बारे में जो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेंगे, ये वाला पार्ट हम करेंगे, ठीक है, ये वाला पार्ट हम जरूर करेंगे। गूगल वगैरह से देख के या किसी की अगर बुक से मिला तो ये वाला पार्ट हम जरूर करेंगे। उसके बाद में और पार्ट में लिखा है कि या तो ये वाला पार्ट कर लो या फिर उसने क्या लिखा है collect information about early human, their discoveries and their beginning of settled life. Collect information about early humans, their discovery, their beginning of settled life. ये आप समझ सकते हैं कुछ आदि मानव के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन को बोला है कि जैसे उनकी डिस्कवरी थी, उन्होंने व्हील को डिस्कवर किया था, पहिए का आविष्कार किया था। तो इस तरह से ये वाला पार्ट में हम कर सकते हैं सोशल स्टडीज में, ठीक है। अर्ली ह्यूमन के बारे में और उनकी बिगिनिंग और सेटल लाइफ के बारे में ये पार्ट में हम कर सकते हैं, ठीक है। ये वाली पार्ट हम जरूर करेंगे। उसके बाद सेकंड में लिखा है राइट एंड लर्न 5 questions each from lesson 10 to 23 and also learn or fill in the blanks। देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये वाला पार्ट हम नहीं करा पाएंगे। रीजन अगेन इट इज द सेम रीजन कि हमें टेक्स्ट बुक का नाम नहीं पता, ठीक है। टेक्स्ट बुक का नाम हमें नहीं पता तो इसलिए ये वाला पार्ट हम नहीं करा पाएंगे। तो सोशल स्टडीज के अंदर ये वाला टॉपिक हम नहीं करा पाएंगे क्योंकि हमें बुक का नाम नहीं पता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 उसने लिखा व्हाट इज occupation of your father or mother and do you want to follow the same
फुल स्टॉप वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाना है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें बच्चे को ये बोला गया है कि पहले तो ये देखो कि आपके फादर मदर का प्रोफेशन क्या है, व्हाट इज ऑक्यूपेशन ऑफ योर फादर और मदर। ठीक है, कि कोई अगर रेलवे में है या सिविलियंस है तो मानो टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो क्या आप उसी को फॉलो, उसी प्रोफेशन को, उसी ऑक्यूपेशन को फॉलो करोगे। बच्चे से पूछना, अगर यस देन वाई, और अगर नो तो भी वाई। तो बताना क्यों, अगर फॉलो करना चाहते हो तो क्यों फॉलो करना चाहते हो, आप उनकी थोड़ी सी अच्छाइयां बता सकते हो प्रोफेशन की। अगर नो तो बुराइयां नहीं बतानी, उसमें आप कह सकते हो कि ये प्रोफेशनली मैं देख चुका हूँ, इसमें आने वाले चैलेंजेस को मैं देख चुका हूँ, मैं कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, कोई नया सेक्टर एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो इस तरह से कुछ पॉजिटिव में ही बताना, नेगेटिव सेंस में नहीं बताना। ये नहीं बोलना कि प्रोफेशन वो बड़ा गंदा है, इसके अंदर हेडेक ज्यादा है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं बोलना, नेगेटिव कुछ नहीं बोलना इसके अंदर। ठीक है, ये वाला पार्ट आप कराएंगे। उसके बाद पार्ट नंबर 4 में लिखा है, लिखा है लिस्ट द पीपल, लिस्ट द पीपल who help us and our family at home to make our life comfortable। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी आप लोगों ने कराना है, क्योंकि ये सारा का सारा पार्ट क्या है, पेरेंट्स की हेल्प से हुआ ये वाला काम। इसमें मेरी जहाँ पे हेल्प होगी आप बता दीजिएगा, फिर भी मोस्ट ऑफ द काम तो पेरेंट्स है। उन्होंने बोला कि लिस्ट द पीपल, उन पीपल की लिस्ट बनाओ जो हमें, हमारी और हमारी फैमिली को हेल्प करते हैं घर पर, एट होम, टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए। एग्जांपल के तौर पर इसमें क्या आ सकता है, मिल्कमैन, ठीक है, हमारे घर पे दूध लेके आता है। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन, ठीक है, जो घर में मेड है वो। तो इस तरह से पीपल की जो लिस्ट बनानी है जो हमारे घर पे हमें और हमारी फैमिली की लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए हमारे घर पर काम करते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का आप उसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये वाला 2 पार्ट आपने कराना है, ये वाले 2 पार्ट में मैं आपको हेल्प करूंगा। और इसके अलावा जो मैंने अपनी तरफ से बनाया, मैंने बनाया इसके अंदर स्टेट एंड इट्स कैपिटल, स्टेट, यूनियन टेरिटरी एंड कैपिटल, ये वाला पार्ट भी हम करेंगे। इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट हैं, जितने भी उसके अंदर यूनियन टेरिटरी हैं, उन सब की कैपिटल हम और उनके नाम जरूर लर्न करेंगे। क्लियर, तो ये वाला काम हम क्लास 3 में जरूर करेंगे। ये वाला मैंने अपनी तरफ से डाला, ये वाला ओग्रू स्कूल ने डाला था अपने हॉलीडे होमवर्क के अंदर। ठीक है, और जो लास्ट सब्जेक्ट बचता है, लास्ट सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज का। ठीक है, जनरल नॉलेज में भी उन्होंने बहुत अच्छा हॉलीडे होमवर्क डाला हुआ है, मुझे पहली बार पढ़ने को मिला और मुझे अच्छा भी लगा उसके बारे में। ठीक है, उसमें बताऊंगा आपको कि आप कहां से उसके अंदर काम शुरू कर सकते हैं। तो बात करते हैं, लास्ट सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज, तो जनरल नॉलेज के अंदर उन्होंने लिखा है फर्स्ट पॉइंट में, राइट डेली top 10 news from newspaper, also write the name of newspaper from where you are collecting information and also cutting off important news। ये वाला पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने फर्स्ट टाइम देखा, बहुत अच्छा लगा। इसको करना कैसे है, उसने ये बोला कि राइट डेली टॉप 10 न्यूज फ्रॉम न्यूज़पेपर में से डेली की जो टॉप 10 न्यूज है वो बच्चे को कलेक्ट करनी।
अब इसमें देखो सबसे पहला ध्यान तो ये रखना कि न्यूज़पेपर हिंदी नहीं लेना, कि अमर उजाला ले लिया, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, कुछ ऐसा नहीं लेना। आपको न्यूज़पेपर लेना है इंग्लिश न्यूज़पेपर। मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो आप न्यूज़पेपर लें वो आप ले लें द हिंदू न्यूज़पेपर। द हिंदू न्यूज़पेपर, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी न्यूज़पेपर आप कौन सा लें, द हिंदू न्यूज़पेपर। और सिर्फ हॉलिडे होमवर्क के लिए नहीं, 1 अप्रैल से आप बच्चे को लगवा दोगे। 1 अप्रैल से नहीं लगवा सकते, समर हॉलिडे होमवर्क, समर वेकेशन आएंगी 1 महीने की, उसमें जरूर 101% वहां पे लगवाना है। विंटर वेकेशन आएगी 101% लगवाना है। अगर हो सके तो 1 अप्रैल से डेली लगवा दो बच्चे को, ठीक है। बच्चा जैसे नई क्लास में एंटर किया तो 1 अप्रैल से डेली बेसिस पे करना क्या है, द हिंदू न्यूज़पेपर से टॉप 10 न्यूज डेली लिखनी है। क्या करना उसके अंदर, राइट द नेम ऑफ न्यूज़पेपर फ्रॉम वेयर यू आर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। मैंने आपको सजेस्ट किया द हिंदू न्यूज़पेपर ले लो। एंड ऑल्सो कलेक्ट कटिंग ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूज। जो आप 10 न्यूज उसके अंदर लिखोगे, उस 10 न्यूज की कटिंग भी आपने नोटबुक में पेस्ट करनी है। ये सारा का सारा काम किसमें होगा, ये सारा का सारा काम होगा नोटबुक के अंदर, ठीक है। नोटबुक में जो आप 10 कटिंग्स लोगे, टॉप 10 न्यूज की 10 कटिंग्स लोगे, उन कटिंग्स को आपने पेस्ट करना है, उसके ऊपर हेडलाइंस लिखनी है, ठीक है। इसमें देखो आपको हेल्प कौन किया, क्योंकि शुरू में हमें नहीं पता होता कि कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है, सारा न्यूज पेपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें एक आपके पास यूट्यूब चैनल है, मैं उसका नाम सजेस्ट कर सकता हूं आपको, ठीक है। एक यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उस चैनल का नाम है नेक्स्ट IAS, ठीक है, नेक्स्ट IAS। तो ये एक न्यूज़पेपर का यूट्यूब चैनल का नाम है। उसमें डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर को स्टडी किया जाता है। 10 से 15 मिनट का वीडियो बनता है और वो भी यही काम करता है कि जो टॉप 10 न्यूज है वो कलेक्ट करता है। तो आपको सबसे पहले खुद करना पड़ेगा ये काम, फिर बच्चे को कराना है। पहली बार में बच्चे को नहीं कराना, पहले आपने वो वीडियो खुद देखनी है। वीडियो खुद देख के उस दिन के जो न्यूज़पेपर है उसकी कटिंग करनी है, वो बच्चे को दिखाना कि देखो ये न्यूज़पेपर है और इसका ये मीनिंग है। 10 अगर आप बच्चे को दिखाओगे न्यूज़पेपर तो 2 के तो मीनिंग वो लर्न कर ही लेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी जम्मू कश्मीर के अंदर लिथियम का हमें भंडार मिला है, तो ये करंट अफेयर्स है, इससे करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग बनता है, ठीक है। और करंट अफेयर्स आपको पता है कि बच्चे के एंट्रेंस में जरूर आता है। तो ये फर्स्ट जो हॉलीडे होमवर्क है ये मुझे काफी अच्छा लगा और मैं हर एक पेरेंट को सजेस्ट करूंगा कि ये काम तो आप जरूर कीजिए। अगर द हिंदू नहीं ले सकते तो द ट्रिब्यून ले लीजिए, लेकिन लेना इंग्लिश न्यूज़पेपर है। हिंदी न्यूज़पेपर बिल्कुल मत लेना, रीजनल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर बिल्कुल मत लेना, इंग्लिश न्यूज़पेपर लेना। उसके बाद सेकंड जो न्यूज लगा ये मुझे काफी अच्छा लगा। सेकंड जो पॉइंट है उसने लिखा है कि लर्न प्रेजेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। लर्न प्रेजेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। देखिए इसमें ना लेवल बन सकता है, जैसे क्लास 3 है उसके अंदर सिर्फ आप 10 जो मिनिस्ट्रीज हैं इंडिया की कैबिनेट मिनिस्ट्री है वो लर्न कर सकते हो, कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन, लॉ मिनिस्टर कौन, हेल्थ मिनिस्टर कौन, होम मिनिस्टर कौन, डिफेंस मिनिस्टर कौन, फाइनेंस मिनिस्टर कौन। इस तरह से सिर्फ जो मेन है आप मान लो 10 तक बन जाएंगे वो। तो क्लास 3 के बच्चे के लिए जो 10 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो आप बच्चे को लर्न करा सकते हो, ये क्लास 3 के लिए। लेकिन जो क्लास 5 का बच्चा है, क्लास 5 के बच्चे को टोटली जितना भी मान लो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर है, माइंस का मिनिस्टर है, वो सारे के सारे आई थिंक 20-25 मिनिस्टर्स हैं वो सारे के सारे बच्चे को लर्न कराने हैं, ठीक है। अगर क्लास 5 का बच्चा है उसको सारे के सारे लर्न कराने हैं। लेकिन अगर क्लास 3 का बच्चा है तो उसके जो मेन जो 10 मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, लॉ मिनिस्टर का, एग्रीकल्चर मिनिस्टर का, फाइनेंस मिनिस्टर का, डिफेंस मिनिस्टर का, होम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का, तो ये सारा का सारा 10 तक बच्चे को चल जाएगा काम, ये बच्चे को लर्न जरूर कराने। उसके बाद देखो इसमें मैं आपको इसमें भी हेल्प करूंगा और इसमें भी हेल्प करूंगा, दोनों में मैं हेल्प करूंगा आपको। उसके बाद जो आगे लिखा है लर्न ऑल कैपिटल्स एंड करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ये वाला पार्ट भी काफी अच्छा है, ठीक है, कि डिफरेंट कंट्रीज की कैपिटल और करेंसी ये जरूर लर्न करनी है, ठीक है। 3 C आते हैं, कंट्री, कैपिटल, करेंसी, 3 C आते हैं, 3 C's, C फॉर कंट्री, C फॉर कैपिटल, C फॉर करेंसी।
तो ये तीनों सी जो है बच्चे को लर्न कराएंगे। क्लास 2 के अंदर भी ये टॉपिक था, उसमें आई थिंक हमने ज्यादा नहीं 10 तक कंट्रीज हमने किया था, बट अभी क्लास 3 के अंदर हम ज्यादा कंट्रीज के नाम भी याद करेंगे और ये वाला टॉपिक भी मैं खुद कराऊंगा, ठीक है। कैपिटल और कंट्रीज करेंसी, ये वाला कैपिटल जो चैप्टर है, ये वाला टॉपिक जो है ये मैं खुद कराऊंगा। उसके बाद जो लास्ट है, लास्ट में उन्होंने लिखा लर्न ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर फ्रॉम योर बुक एंड क्वेश्चन पेपर PA2, ठीक है। उन्होंने बोला कि जो आपके पास बुक है उसके बुक के सभी क्वेश्चन आंसर को लर्न करना है, मतलब सारी बुक लर्न करनी है एग्जाम के लिए, और जो PA2 का क्वेश्चन पेपर है वो भी लर्न करना है। अब अगेन हमारे पास ना तो PA2 का क्वेश्चन पेपर है ना बुक का नाम है, तो ये वाला पार्ट हम नहीं करा पाएंगे। रिक्वेस्ट करूंगा मैं हर एक पेरेंट से, जो आपका हॉलीडे होमवर्क था क्लास 3 का यहीं तक था, ये विंटर हॉलीडे होमवर्क था, ठीक है, और ये मैंने हर सब्जेक्ट का कंप्लीट करवा दिया है इसके अंदर, और इसके बारे में जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वो हम आगे करते जाएंगे। और मेरी हर एक पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि अगर किसी पेरेंट्स को इन बुक्स का नाम पता है जो ओ ग्रुप स्कूल में क्लास 3 के बच्चे यूज कर रहे हैं, तो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर किसी के पास ओ ग्रुप स्कूल का क्लास 3 का PA1 PA2 या एनुअल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है, प्लीज वो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर सकते हैं। किसी को अगर ये PDF फॉर्म में चाहिए तो PDF फॉर्म में आप गूगल पर लिख सकते हैं ओ ग्रुप स्कूल विंटर वेकेशन हॉलीडे होमवर्क PDF, ठीक है, तो उसमें वो आ जाएगा, वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, फिर कल लेके आएंगे एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास में इतने करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू वेरी मच।